ग्रामीण सेवा शिविर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में लगभग सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ उपस्थित है। जगह की ऐसी रिपोर्ट आई है कि सिर्फ शिविरों में खाना पूर्ति हुई है, अधिकारी वगैरह नहीं पहुंच रहे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे आप खुद एसडीएम है, गांव में चल के आए हैं, उडला गांव में। नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगह पे अधिकारी कभी कभी नहीं पहुंचते, उसका कई रीजन हो सकते हैं। कई बार मीटिंग्स भी आयोजित होती है। ऐसा भी कि एक ही दिन में दो कैंप भी आयोजित है। जैसे आज कौन कौन सी सर सुविधा के लिए आपके पास ग्रामीण आ रहे हैं और किस तरह उनके किसी का रास्ता बंद है और जिसको राशन मिल रहा है खाद्य सुरक्षा के फोरम में, कोई अपना सहमति बंटवारा करवा रहा है, तो ये सब काम हम इसके माध्यम से, कैंप के माध्यम से करें ताकि काश्तकारों को चक्कर नहीं काटने पड़े और ऑफिस कार्यालयों के भी ज्यादा वो नहीं करने पड़े। पटवारी साहब है, समस्या का समाधान कर रहे हैं, कर रहे हैं। एप्लीकेशन लगाई है हमने इनके, अच्छे से सुन रहे हैं। हाँ, रास्ते की सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। आप बताइए, पटवारी साहब अच्छे कर रहे हैं? हाँ, अच्छे से कर रहे हैं। हमने पटवारी साहब जी से किया है और एप्लीकेशन दिया है एक रास्ते को लेके, और अब देखते हैं पटवारी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। जो भी भाई आज ये जो सेवा शिविर जो लगा हुआ है, इससे यदि वंचित रह जाता है तो पड़ोसी ग्राम पंचायत में जहाँ कहीं भी सेवा शिविर लगता है अपनी समस्या को लेके वहाँ जा सकता है, तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण किया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। यही दूंगा, कोई शिविर हो जो फॉर्मेलिटी पूरी हो, सरपंच से ले बीडीओ तक तहसील में पूरा कर्मचारी। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट अरूज और आज जन उड़ान की टीम आई है दौसा जिले के मेवा तहसील के हुडला गांव में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ग्रामीण सेवा शिविर लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। छोटी छोटी जो समस्या होती है इनकी, मूलभूत, किसी की जमीन की होती है, पट्टे की होती है, मकान की होती है, मूल निवास, नरेगा, सरकार जो सुविधाएं हैं, सर्विस हैं, उनका यहाँ पे एक ही छत के ऊपर है। जो ग्रामीणों को राहत देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था कलेक्टर के द्वारा, भारत राजस्थान सरकार के द्वारा, तो बहुत अच्छी पहल थी। अब हमको ये जानना है कि ये जो ग्रामीण सेवा शिविर है ये वाकई जनता के हित में कार्य कर रहा है या फिर सिर्फ यहाँ पे खाना पूर्ति हो रही है, तो वो हम अब जानेंगे। यहाँ पे अधिकारियों से बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, खबर आपके लिए होने वाली है, मेरे साथ आप बने रहिए। ग्रामीण सेवा शिविर में समस्याओं का समाधान हो रहा है या फिर खाना पूर्ति की जा रही है? कुछ बताएं इसके बारे में। हाल तो कछु होएगा जब पता लगेगा, होएगा कौन होए। अभी एप्लीकेशन लिखा रहे हो? हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं अभी, जो कछु सुनाई हुए कौन होए। अच्छा, चलिए बढ़िया। ये अधिकारी वगैरह सही काम कर रहे हैं? हाँ, अभी देखेंगे इन्हें करी कौन करी। अपने अधिकारियों को अपनी समस्या रखी, बताइए आपने? हाँ, जयन से बोल दिया, जो कह रहा है यार वो जितना पानी उतना दे रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? आप समस्या रखते हो, जब क्या आउटपुट आता है इनका, क्या जवाब मिलता है? जवाब कच्छू बिल्कुल साहब यही जवाब मिलता है, ये व्यवस्था कर रहे हैं साहब, कर रहे हैं, और बिल्कुल कोई पानी नहीं आता है सर। क्या है कि जो अपने सरकारी ट्यूबवेल है ना पानी के, उन पे क्या है, सिटी लाइट नहीं पहुंच रही और ग्रामीण लाइट है। ग्रामीण लाइट बार बार फॉल्ट रहती है, उस वजह से पानी की मेन समस्या तो ये है। वो जो लोग हैं वो कुछ समस्या है, उनका समाधान लेके आ रहे हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई उनकी जो समस्या है उसको किस प्रकार यहाँ पे सुना गया और किस प्रकार से उसकी जो है समस्या है उसका समाधान किया गया, ये बताएंगे। भाई, हो गया अपनी समस्या का समाधान शिविर में? जी हो गया। बढ़िया काम करा। हाँ। बाबा बढ़िया। क्या समस्या थी आपकी? कोई खेती का काम हो गया। भाई, आपकी जमीन का वो बंटवारा हो गया काम? कहाँ से, कौन सा काम आपका? अड़ियार। ये है इनकी जो है समस्या का है वो समाधान यहाँ पे हो चुका है। और भी हमारे साथ जो बहुत सारे लोग हैं ये हैं। साहब, हो गया आपकी समस्या का समाधान? काम करवाया? हो गया साहब। क्या बोला सर इन्होंने? सर बोला हो गया। ये अम्मा जी हैं, बताएंगे अम्मा जी क्या समस्या थी, क्या समस्या लेके आए थे आप यहाँ? सबको ये बढ़िया बढ़िया काम हो गया। क्या समस्या थी आपकी? कोई यही समस्या ही है। और यहाँ पे जो लोग हैं अपनी समस्या लेके आ रहे हैं, उनका ये समाधान है यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो लाइव है। तो जी हमारे साथ इमित द्रोवाड़े हैं। भैया, क्या समस्या है यहाँ पे और लोगों का किस तरह आप समाधान कर रहे हो? क्या क्या सर्विस है जो उपलब्ध कराई जा रही है? यहाँ पर पेंशन सत्यापन, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति मूल और जमाबंदी भूमि पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। मेरा नाम अमर सिंह मीना। मैम, समस्या का समाधान हो गया? हाँ, हो रहा है। क्या समस्या थी आपकी? राशन कार्ड में। राशन कार्ड में नाम हाँ, जोड़ दिया? नहीं, राशन कार्ड चालू नहीं था तो फॉर्म तैयार हो रहा है अभी। कौन सा काम है आपका? हुडला। सरपंच साहब वगैरह कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छे कर रहे हैं। तो ये जो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे बढ़िया काम हो रहे हैं और यहाँ पे जो सरपंच साहब खुद यहाँ बैठे हुए हैं जाजम पे अपना जो काम को संभालने के लिए, तो कोई समस्या का समाधान हो रहा है। करीब कितने लोग आ गए होंगे अब तक? काफी लोग आ गए हैं और आ भी रहे हैं लोग। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनका काम होता जा रहा है। किसी प्रकार की कोई समस्या? अभी तो कोई समस्या नहीं है सर। आपका नाम सर? क्या? मेरा नाम छोटेलाल गहरवा। ये छोटेलाल जी थे और ये जो बता रहे हैं कि जो समस्या है
उसका यहाँ पे जो है समाधान है वो किया जा रहा है। बताना चाहता हूँ कि मैंने बाहर से ग्रामीणों का रिव्यू लिया जो गांव से आए हैं। ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है, बहुत अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की। तो सर ये बताएंगे कि किस तरह यहाँ पे लोगों की सेवाएं हैं की जा रही हैं, कौन कौन सी जो सर्विस है मुख्य से उनके लिए लोग आए हैं। सर हैं हमारे साथ प्रेमराज जी, ये आए। सर बहुत अच्छा शिविर चल रहा है, बाहर मैंने लोगों से फीडबैक लिया, समस्याओं का समाधान हो रहा है। इनको दर दर भटकना पड़ता था, तो एक छत के लिए इनको सारा काम किया जा रहा है। क्या कहना है सर इस बार? ग्रामीण सेवा शिविर राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 12 जून से संपूर्ण राजस्थान में चलाया जा रहा है। आज 6 जून को उक्त कैंप महुआ ब्लॉक में हुडला ग्राम पंचायत में आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में लगभग सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर अपने अधीनस्थ कार्मिकों के साथ उपस्थित है और जो सरकार का निर्देश है लगभग 22 डिपार्टमेंट की 90 सेवाएं कैंप के दौरान कैंप स्थल पे ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे लगभग सभी डिपार्टमेंट के ब्लॉक लेवल ऑफिसर यहाँ पे उपलब्ध हैं और जो सेवाएं राज्य सरकार के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए उन सभी सेवाओं के जो भी आवेदन, प्रार्थना पत्र, जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही है उन सभी का हम सेम डे निस्तारण कर रहे हैं। अगर कुछ शिकायतें ऐसी मेकिंग है या डिसीजन मेकिंग है या अन्य कोई कारण से हो नहीं पाता तो हमने फॉलोअप कैंप का भी प्रोविजन रखा है ताकि उस समस्या का समाधान बाद में कर सकें और आगे भी जो भी कैंप रहेंगे उन कैंपों में जो समस्या आएगी उनका हम समाधान करेंगे और सरकार की मंशा के अनुरूप कैंपों का सफल संचालन हमारे द्वारा किया जाएगा। सर कुछ जगह पूरे राजस्थान में चल रहा है, काम भारी है, तो कुछ जगह की ऐसी रिपोर्ट आई है कि सिर्फ शिविरों में खाना पूर्ति हुई है, अधिकारी वगैरह नहीं पहुंच रहे, तो उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे आप खुद एसडीएम है, गांव में चल के आए हैं, हुडला गांव में। नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगह पे अधिकारी कभी कभी नहीं पहुंचते, उसका कई रीजन हो सकते हैं। कई बार मीटिंग्स भी आयोजित होती है, वीसी के थ्रू भी मीटिंग्स आयोजित होती है और ऐसा भी कि एक ही दिन में 2 कैंप भी आयोजित है। जैसे आज महुआ ब्लॉक में 2 जगह कैंप है तो कुछ ब्लॉक लेवल ऑफिसर एक कैंप पे रहेंगे और कुछ दूसरे कैंप पे रहेंगे और जगह उनके सबऑर्डिनेट कार्मिक उपस्थित रहते हैं। तो इस वजह से बाकी सभी अधिकारी अपने अपने फील्ड में रहते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर किसी तरह का उसका सबऑर्डिनेट को डिस्कस भी करना होता है तो दूरभाष के माध्यम से पूछ करके समस्या का समाधान कर दिया जाता है। किसी तरह कोई समस्या कैंपों में नहीं आ रही। सर तो हमारे साथ प्रेमराज मीणा जी थे, इन्होंने बताया कि इस तरह का ये जो कैंप है आयोजक हो रहा है, 80 से ज्यादा जो सेवा है ग्रामवासियों को दी जा रही है। पेंशन योजना है, नामांतरण है, भूमि बंटवारा है, बिजली के लट्ठे ढीले तारों को टाइट करना है, चिकित्सा सुविधा है, आयुर्वेद से है, सभी विभाग यहाँ पर कार्यरत है। हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, तो ये बताएंगे पृथ्वीराज जी कि जो हमारे ग्रामवासी हैं जो इस सेवा का लाभ नहीं ले पा रहे, जो कई गाँव में अभी ये लगना बाकी है, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे सर? ग्रामवासियों के लिए कोई संदेश? ये ग्रामीण सेवा शिविर अभी 15 तक चलेंगे। आज हुडला में है, हमारी तहसील ब्लॉक में बालाएडी भी है। इसमें 22 विभाग का यहाँ कार्य हो रहा है, जो व्यक्ति आ रहा है उसका हाथों हाथ कार्य किया जा रहा है। तो पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं और लोगों का एक छत के अंदर तुरंत काम करके दिया जा रहा है। कौन कौन सी मुख्यतः सेवाएं हैं जो ग्रामीण लेने आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ सीनियर सिटीजन है, विकलांग है, मुख्य बधिर है और स्वतंत्रता सेनानी है, विधवाओं के लिए है, बच्चों के लिए, पास पढ़ने वालों के लिए और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण आए हुए हैं। अपनी अपनी समस्याओं को लेके सभी की समस्या का यहाँ समाधान किया जा रहा है, चाहे वो रेवेन्यू से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हो, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित हो, चाहे वो जलदाय विभाग से संबंधित हो। सभी समस्याओं का जो ग्रामीण या जो समस्याएं लेकर आ रहे हैं सभी का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। सर क्या समस्या थी आपकी, किस समस्या के लिए? मेरे एक रास्ते का खुलवाने के लिए एप्लीकेशन दुआ रहा हूँ, जो मेरे खेतों के लिए जाती है उसके लिए आया हूँ और वो दे रहा हूँ मैं। सरपंच साहब दस्तखत करवा के तहसीलदार जी इनको दिया जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चल रही है, उसका पॉलिसी वितरण, उसके बारे में जो भी चीज़ों लोगों को समझानी जाए, जो लोग आ रहे हैं उनको उस बारे में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। इस शिविर में अब तक मेरे पास 16 रोगी आ चुके हैं और मौसमी बीमारी के लिए हमारे पास काढ़ा है, जिससे किसी भी प्रकार का ज्वर है, खांसी है, सभी में फ़ायदा होता है और सभी प्रकार का निःशुल्क यहाँ पे चिकित्सा की जा रही है। जो समस्त व्याधि रोग हैं उनके लिए उचित। आपका नाम सर? क्या सर? मेरा डॉक्टर शबराम मीणा, हुडला चिकित्सा अधिकारी। कृषि से संबंधित किसान आते हैं तो क्या क्या जो सर्विस है अपन उपलब्ध करा रहे हैं इस समय? नहीं सर, जैसे तारबंदी हुई, फार्म पाउंड या कृषि यंत्र हुए, इन पे सब्सिडी मिलती है, तो भी निकाह है इनमें। कितने किसान हैं जो करीब लाभ लेने आ गए होंगे अब तक? अभी तक 40-50 तो आ गए। पूछने आ गए भाई कौन सी योजना क्यों
क्या योजना। हाँ, आपका नाम सर? मनमोहन यादव। मनमोहन, सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे किसान को? किसान के लिए जैसे कि ऋण है, अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है, खाद बीज या बीज की किट, खाद, तारों की तारबंदी के लिए अलग से किसान के लिए बजट मिलेगा, पशुओं के लिए अलग से खाद्यान्न सामग्री, ऐसी फुल सुविधा है। हमारे यहाँ करीब 40 तरह की सुविधाएं हैं जो शिविर में लाभ मिल रहा है किसान भाइयों के लिए, वो पूरी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। ये ग्राम से इनके थ्रू भी जो भी सुविधा दी जाएगी वो यहाँ आज उपलब्ध है हमारे पास। ओके। किसानों का आपका नाम? नवल किशोर शर्मा। पटवारी सर। तो पटवारी सर बताएंगे सर, अच्छी पहल है सरकार की कि भाई एक छत के अंदर सारी सुविधाओं का लाभ सेकंडों में किसानों को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है, दर दर भटकना नहीं पड़ रहा। कौन कौन सी सर सुविधा के लिए आपके पास ग्रामीण आ रहे हैं और किस तरह उनके किसी का रास्ता बंद है और जिसको राशन मिल रहा है खाद्य सुरक्षा के फोरम में, कोई अपना सहमति बंटवारा करवा रहा है, तो ये सब काम हम इसके माध्यम से, कैंप के माध्यम से करें ताकि काश्तकारों को चक्कर नहीं काटने पड़े और ऑफिस कार्यालयों के भी ज़्यादा वो नहीं करने पड़े। फिर आपके पास आ गए होंगे आज? अभी मेरे पास जो है 136 की शुद्धि के लिए आए हैं, जिसके किसी में नाम में भिन्नता है, जिसके पिताजी का नाम जैसे जैनारायण है, जैना लिख रहा है, किसी का राम भरोसी नाम है और भरोसी लिख रहा है, तो उनकी यानी कि जाति सूचक शब्द में कोई वो है जाति में, तो उनको उनके दस्तावेज के आधार पे कर रहे हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम अजयपाल यादव है। हाँ, हुड़ला पे मैं पटवारी हूँ अभी। क्या हो आप यहाँ पे? मैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दादाजी का। दादाजी अधिकारी अच्छे से कार्य कर रहे हैं या फिर क्या खाना पूर्ति, क्या फीडबैक देंगे आप? कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। काम अच्छा हो रहा है? हाँ, बढ़िया। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत ग्रामीणों के लिए? ना, कोई समस्या नहीं। समस्या का समाधान हो गया अच्छे से? हो गया सर। कैसा काम कर रहे हैं अधिकारी? नहीं, ये अच्छी सोच है सरकार की। हर साल में कम से कम 2 शिविर होना चाहिए, क्यों हर आदमी इधर उधर घूम नहीं सकता, तो एक से एक शिविर में सारों को लाभ मिल रहा है, जितने भी लाभार्थी हैं सब। हमारे साथ ये सर भी हैं, ये बताएंगे चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बताएं। कार्य बड़ा यानी कि शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी अधिकारी वगैरह सब यानी मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी चल रही है। सब लोगों को संतुष्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो लोग, चाहे वो नामांतरण का विषय हो, चाहे वो यानी कि तकास्मा का हो, चाहे वो अपने ये खाद्यान्न से संबंधित समस्या है यानी उनका हो, उनके यानी कि सबका सॉल्यूशन बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। कुछ लोग क्या समस्या को लेकर आ रहे हैं? देखो, ज़्यादातर तो ई मित्र वाले हैं, इससे संबंधित तहसील के जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं इनसे भी संबंधित अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ तहसीलदार साहब भी हैं और सभी मौका पे हैं, तो अधिकारीगण तो उनका तुरंत समाधान किया जा रहा है। सर, ये जो शिविर है ये इसमें हकीकत में रियल धरातल पे कुछ काम हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई, मुझे तो खाना पूर्ति सी लग रही है हमें। तो अधिकारी नहीं सुन रहे, कर्मचारी क्या है समस्या क्या है? सुनेगा अधिकारी, बड़ा देख ले, छोटा देख ले, सरपंच देख ले, कोई कौन सुन रहा बताइए। क्या कह रहे हैं? फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। मैंने तो ये एक बार कौन शिविर बहुत देखे हैं, मेरा पीरियड में भी देख लिया, मैं सरपंच भी रह लियो। एक बार फॉर्मेलिटी पूरी हुई। हाँ, एक बार अच्छे से कहें उनसे जाके भाई कैंप का एक शुद्धिकरण कराना मुझे। मेरी जमाबंदी में नाम श्रीमन उर्फ कर रखे सर, नाम है रिकॉर्ड में। 2-3 घंटा तो वहाँ चक्कर में होगा, मैं जब बैटरियों में कहा। चलो बाबा, आपका नाम सर? सर राम है ना। मैंने आपको जो ग्रामीण सेवा शिविर है इसकी पूरी कंप्लीट रिपोर्ट दिखाई। इसी तरह की राजस्थान की जो तेज तर्रार न्यूज है उसके लिए आप इस जन उड़ान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हैं उनके पास ये आवाजें पहुंच सके। धन्यवाद। मैं हूं जर्नलिस्ट अरुज हुडला, जन उड़ान हुडला।